श्री बद्री नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नया संवत 2078 आज से प्रारंभ हो गया है। और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन धूमधाम से शुरू हो गया। नवरात्रों का उत्सव भी प्रारंभ हो गया। लोगों ने अपने अपने घरों में माता रानी की, जगदम्बा माता की ज्योत का प्रकटीकरण किया। कई लोगों ने गमलों में जौ की खेती का मिट्टी बालू डाल करके उसका सिंचन किया, स्वस्तिक बनाया, ओम बनाया। 2077 प्रमादी वर्ष था, जिसमें पूरे साल प्रमाद ही छाया रहा, आलस ही छाया रहा। किसी भी काम को करने में किसी की भी कोई रुचि नहीं थी, और यदि कोई काम करना भी चाहता था तो वो कर ही नहीं पाता था। लोग घरों में बंद हो गए थे। सृष्टि में सबका भागना दौड़ना बंद हो गया था, लेकिन पशु पक्षी, वृक्ष, मछलियां, समुद्र के जीव सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। भगवान की कृपा से ये जो नया संवत आया है, इस संवत भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। इस संवत का नाम है राक्षस संवत। पिछला वर्ष प्रमादी वर्ष था, ये वर्ष राक्षस वर्ष है। इस वर्ष का राजा भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है, और वित्त मंत्री भी मंगल है। इसका अर्थ है कि मंगल ही मंगल होगा। लेकिन उसके लिए भी, जैसा कि मैं पिछले प्रसंगों में, सत्संग में सुनाता रहा हूं, कि जुलाई तक ये कोरोना का संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शनि राजा ने जो अपना उत्पात फैलाया हुआ है, उसको समेटने के लिए भी मंगल को काफी प्रयत्न करना पड़ेगा।
हम और आपके लिए एक ही रास्ता है कि हम महामृत्युंजय के ओम जुंग सह मंत्र का जप करें या ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं भी आश्रम की तरफ से 41 ब्राह्मणों की व्यवस्था कर रहा हूं और 5 उनमें अलग से ब्राह्मण होंगे, कुल 46 ब्राह्मण। कुछ ब्राह्मण चंडी पाठ करेंगे, कुछ ब्राह्मण देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और एक ब्राह्मण देवी भागवत का संस्कृत का ही पाठ करेगा। 9 दिन तक लगातार ज्योति जलेगी। उसके लिए भारत में मैंने 5 जगह का चयन किया है। वो ऋषिकेश है, वृंदावन है, काशी है, हैदराबाद है, कलकत्ता है। इन जगह पर 46 ब्राह्मणों का मैंने व्यवस्था की है कि जो इस नए संवत में भगवान के नाम के साथ इस संवत का प्रारंभ करेंगे। और उसके पीछे भावना सिर्फ यही रहेगी कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और धर्म के प्रति सबकी रुचि पैदा हो। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, सबके परिवारों में शांति हो। उसमें 5 परिवारों ने योगदान किया है। एक तो फकीर चंद जी सुरेखा का परिवार है खामगांव से, दूसरा गौतम परिवार है नाहन से, तीसरा राजकुमार जी झुंझुनवाला अकोला से, और मनोहर श्रृंगारे औरंगाबाद से, जालना से, और रवि कुमार जी जायसवाल ये भी जालना से ही हैं। अमरावती महाराष्ट्र से रामगिरी होटल इंटरनेशनल के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, और पारश्री हॉस्पिटल अमरावती से ही, ऐसे लगभग 22 लोगों का नाम मेरे पास आया है। जो लोग 4,600 रुपया भेज रहे हैं उनको मैं इस कार्य में
यजमान बना रहा हूं, लेकिन उसमें एक मुख्य यजमान है, हमारे डॉक्टर नटवरलाल जी मेहता, जो धर्मपुर में सर्जन का काम करते हैं। वो इसमें मुख्य यजमान है, उनका परिवार मुख्य यजमान है। उनकी 2 बेटियां हैं, ऋचा, ख्याति, उनका भी योगदान है। ये कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, इसके लिए आज प्रातः काल 5 बजे से ही हमने ये पूजा जगह जगह शुरू करवा दी है। जहां जहां पूजा हो रही है उसका वीडियो आएगा। यहां तक कोरोना बीमारी का प्रश्न है, ये अभी बढ़ेगा। और ये 9 दिन में हम लोग जो पूजा करेंगे उससे ये कोरोना बीमारी शांत होगी। शनि महाराज के द्वारा पैदा किया गया उत्पात नष्ट होगा। अब शनि महाराज का उत्पात तो क्या बोलेंगे, हमारे अपने ही किए हुए कर्मों की सजा है। खामगांव से ही करण डीडवानिया परिवार ने भी इसमें मुख्य यजमान की भूमिका निभाई है। परमात्मा इन सब के परिवारों को आशीर्वाद दे और मेरे को मिलने वाले, मेरे को चाहने वाले, मेरे सत्संग को सुनने वाले, या धर्म में जो भी रुचि कर लेने वाले संसार के जितने भी लोग हैं, भगवान से प्रार्थना कि सबके जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। अब उसके लिए, कोरोना के लिए बस एक ही काम करना है, वही पुराना सूर्य को जल दो, तुलसी की 7 परिक्रमा करो, तुलसी में दीपक जलाओ, और हो सके तो आधा घंटा धूप में बैठो। उससे आपके शरीर में जो गंदा मल है वो सब पसीने के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ये काम स्नान करने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। राम कथा में अपना प्रसंग चल रहा है कि भगवान की बारात जनकपुर में आ गई। यहां तक जनक महाराज की सीता जी की शादी राम जी के साथ, शंकर भगवान का विवाह पार्वती के साथ, लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ, ये विवाह सब शाश्वत है, निरंतर है, चिरंतन है। और हमारे सनातन धर्म में जो कथाएं हैं
1200, 1300, 1400 साल पुरानी नहीं है। अपना तो संवत ही 2078 हो गया। और जगतगुरु शंकराचार्य महाराज तो अरबों खरबों की बात करते हैं। हमको उनकी बात पर भी विश्वास करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान की माया का किसी को पता नहीं है। वो राई का पर्वत कर देते हैं और पर्वत को राई कर देते हैं। और इसी के बारे में रामचरितमानस में जगह जगह भगवान से, काकभूषुंड से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। और इसी के लिए लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर जीव में भेद क्या है। और मेरे को प्रभु इस प्रकार से बताओ कि जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि हमारे जीवन से शोक नहीं जाता, मोह नहीं जाता, भ्रम नहीं जाता। किसी न किसी तरीके से ये हमारे पीछे पड़े ही रहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि आप मेरे को ऐसी बातें सुनाओ कि जिससे मेरा आपके चरणों में प्रेम बने। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अब जब शंकर भगवान कथा करने लगे और पार्वती जी ने प्रश्न किया, तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, राम कृपाते पार्वती स्वप्ने हूं तब मन माही शोक मोह संदोह भ्रम मम विचार कछु नाही। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती, राम भगवान के आशीर्वाद से, राम कृपाते पार्वती स्वप्ने हूं तब मन माही। बोले तुम्हारे मन में स्वप्ने में भी शोक नहीं है, मोह नहीं है, संदोह नहीं है, भ्रम नहीं है, क्योंकि जब तुम सती के रूप में भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई थी, तो उस समय भगवान राम जी ने अपना विचित्र रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था। और उस विराट रूप को देख करके तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो गया था। और उसके बाद में तुमको बीते संवत सहज 87,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी, शरीर को छोड़ना पड़ा, नए शरीर को धारण करना पड़ा, पुरानी वासनाएं खत्म हो गई, पुराने विचार खत्म हो गए, पुराने डीएनए खत्म हो गए, पुराना जीन्स खत्म हो गया, नया शरीर मिला, पर्वत की पुत्री बनी, नाम पार्वती हुआ, माँ का नाम मैना हुआ। और नारद जी ने आकर के हिमाचल के घर में जब आए, तब नयना हिमबंत आनंदे,
शंकर भगवान नारद जी के चरणों में हिमालय ने और मैना ने आके प्रणाम किया और अपनी बेटी को भी प्रणाम करवाया और कहा कि प्रभु मेरी बेटी का हाथ देख के देखो, इसके गुण क्या हैं, इसकी अवगुण क्या हैं। तो उस समय नारद जी ने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी जगत जननी है, सारे संसार की मालिकिन है, और इसके जीवन में जो इसका भजन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन दो चार अवगुण भी हैं। योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी अहि कह मिलही परिहस्त असरेख। ऐसी रेखा इसके हाथ में पड़ी हुई है। ऐसा पुरुष कौन हो सकता है? तो नारद जी ने कहा ये सारे गुण तो शंकर भगवान में हैं और शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती जी ने तपस्या की, शंकर भगवान की प्राप्ति हुई। हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं, वहां माता सीता भी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशिक तब अमोघ विख्याता। जब सीता माता जी ने आशीर्वाद दिया, बेटे तू अजर हो, अमर हो, गुणों का खजाना हो, और तेरे ऊपर भगवान राम कृपा करेंगे। प्रभु राम जी ने तो हनुमान जी को अपना पुत्र मान ही लिया था, लेकिन असली तो जब सीता माता जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना तो आशीर्वाद की बरसात हो गई। आशीर्वाद अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। भगवान तुम्हारे से प्रेम करेंगे। करे ही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान कृपा करेंगी ये सुन करके तो हनुमान जी मगन हो गए, और हनुमान जी तो चाहते थे कि भगवान कृपा करें, और भगवान की कृपा तो थी ही। आपने यदि रामायण को ध्यान से पढ़ा होगा तो सीता जी की खोज करने के बाद में जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी ने सुग्रीव को कहा कि भाई अब देर मत करो, चलो सेना का प्रस्थान करो। और सुग्रीव ने सेना को बुलाया, और सेना कितनी है? पद्म 18 यूथप बंदर, 18 पद्म बंदरों के झुंड बुलाए। किसी को पूर्व भेजा, किसी को पश्चिम भेजा, किसी को उत्तर भेजा, किसी को दक्षिण भेजा। और अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी यही नाही।
अब राम की विराटता देखो, भगवान राम की विराटता देखो कि 18 अरब बंदरों के झुंड, और भगवान राम, एक भी बंदर ऐसा नहीं है जिससे भगवान कुशलता नहीं पूछते, और एक भी बंदर ऐसा नहीं है जिससे भगवान बात नहीं करते। रामायण में जगह जगह आता है प्रभु राम कौशल्या माता को अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवान राम खरदूषण को अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवान राम लंका के युद्ध में अपना विराट रूप दिखाते हैं। और भगवान राम अयोध्या जब आते हैं तो अमित रूप प्रकटे तहि काला, यथा योग मिले सब ही कृपाला। इतने अमित रूप प्रकट कर दिए, जितने भी लोग थे सबको यथा जैसा जैसा व्यवहार था, छोटे से छोटे के ढंग से, बड़े के बड़े के ढंग से, गुरु महाराज को गुरु महाराज के ढंग से, भगवान अपने विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। जब सुग्रीव ने सेना को बुलाया तो अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी यही नाही। लेकिन कथा की तरफ ध्यान दो। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया। और भगवान राम जी ने हनुमान जी के मस्तक पे हाथ रखा और कर मुद्रिका दीन जन जानी, और इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही खोज कहो सुधियाई। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। ये वही मुद्रिका है जो केवट के समय में सीता जी ने निकाल के राम जी को दी थी। तो प्रश्न ये उठता है, लोग चर्चा ये करते हैं कि जब राम जी को पता है काम हनुमान ने ही करना है, तो इतने बंदरों को भेजने की क्या आवश्यकता है? इसके पीछे रहस्य ये है, लॉजिक ये है कि भगवान किसी का भी अपमान नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं काम किया तो सबने किया, काम में लगे तो सब लगे। ये नहीं कि एक के करने से हुआ। इतनी बड़ी विशाल सृष्टि है और आप देख रहे हैं कि विश्व में कितना बड़ा व्यापार हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका से दाल आ रही है, कहीं से तेल आ रहा है, कहीं से चावल आ रहे हैं, कहीं से गेहूं आ रहा है, कहीं से मशीनें आ रही हैं, कहीं से पेट्रोल आ रहा है, कहीं बिजली बन रही है। अब जो बिजली बनाने वाले हैं उनका महत्व भी कम नहीं, जो बिजली का उपयोग करने वाले हैं उनका भी महत्व कम नहीं, जो अनाज पैदा कर रहे हैं उनका भी महत्व कम नहीं, जो अनाज खरीद रहे हैं उनका भी महत्व कम नहीं।
जो भोजन बना के खा रहे हैं उनका महत्व भी कम नहीं, और जो थाली में भोजन जूठा छोड़ करके नाली में फेंक देते हैं उनका भी महत्व कम नहीं। क्योंकि सृष्टि में जिस जिसके हिस्से में दाना आना है वो वहीं जाएगा, वहीं पहुंचेगा। आजकल पैकेट में परांठे आ रहे हैं, पैकेट में ही सूप आ रहे हैं, पैकेट में ही पॉपकॉर्न आ रहे हैं। रेलवे में तो हल्दीराम भुजिया वाले का भोजन परोसा जा रहा है, और फ्लाइट में भी हल्दीराम भुजिया वाले का ही भोजन परोसा जा रहा है। 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए में छोटा सा पैकेट जिसमें 200 ग्राम चावल दाल। वैक्सीन बन रही है रूस में, स्पुतनिक, उसका भारत में उपयोग हो रहा है। और भारत में जो बन रही है उसका श्रीलंका, भारत के जो मित्र देश हैं उन सबको भेजा जा रहा है। इसका क्या अर्थ है कि हर आदमी जो काम कर रहा है वो दूसरों के लिए कर रहा है, इसलिए जो दूसरा आदमी है वो इसकी इज्जत करे, मान करे, प्रतिष्ठा करे। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका को मुंह में रख करके हनुमान जी समुद्र पार चले गए। समुद्र पार और उनके साथ जितने बंदर हैं उन सबका वो स्वागत करते हैं। और काम जब सीता जी की खोज हो गई, वापस आए, तो जैसे राम भगवान सबका मान करते हैं वैसे हनुमान जी भी सबका मान करते हैं। आते ही बोलना शुरू नहीं कर दिया कि मैंने सीता जी को खोजा, मैंने आग लगाई, मैंने आग जलाई, मैंने ये किया, मैंने लंका उजाड़ी, राक्षसों का वध किया, सीता जी की खोज की, विभीषण से दोस्ती की, रावण की लंका को देखा। कोई चैप्टर कुछ नहीं। जाम्बवंत बोले कि पवन तनय के चरित सुहाए, जान पवन तनय के चरित सुहाए, सुनि रघुबीर परम सुख पाए। भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, गले से लगाया और हनुमान जी को बोले, हनुमान कहु सुत तो ही उऋण में नाही, देखो कर विचार मन माही। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने जो काम किया है उस काम का कर्जा मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। सोने प्रभु बचन विलोक के मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत।
भगवान हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं और हनुमान जी राम जी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। सोनी प्रभु वचन विलो की मुख, चेहरे को देख रहे हैं। गात हर्ष हनुमान, चेहरे को देख के हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। चरण पर प्रेमाकुल, चेहरे को देखते देखते हनुमान जी गिर गए और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। महापुरुष लोग कथा सुनाते हैं कि एक बार हनुमान जी राम जी अकेले बैठे हुए थे, ज्यादा कोई काम नहीं था, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जब तुम लंका से आए थे और मैं तुम्हारे से बातचीत कर रहा था, तो बातचीत करते करते तुम मेरे मुंह को देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे, और अचानक तुम जमीन पे क्यों गिर गए? हनुमान जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि मैंने आपकी सेवा की, सीता जी की खोज की, लेकिन मेरे को याद आया कि मैंने कोई कुछ नहीं किया, मैंने तो बदला उतारा। राम जी ने कहा, किस बात का बदला? बोले, आपको याद है पिछले जन्म में मैंने एक राक्षस जिसका नाम था भस्मासुर, नाम तो कुछ उसका और था, लेकिन वो भस्मासुर भगवान की भक्ति करता था और शंकर भगवान भोले भाले जब भस्मासुर भक्ति करता था तो शंकर जी के साथ पार्वती भी होती थी। अब शंकर जी का स्वरूप तो अवघड़ जैसा है, जिसको देख करके ज्यादा प्रसन्न भी नहीं हुआ जा सकता। छोटा मोटा आदमी तो देख के वैसे डर जाए। 3-3 आंखें हैं, 5-5 मस्तक हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, डमरू पकड़ा हुआ है, शरीर पे विभूति लगाई हुई है, माथे पे चंद्रमा टांग रखा है, सिर पे पानी की गंगा बह रही है। बागंबर लपेटा हुआ है, सांपों की माला गर्दन में है, सांपों की माला हाथों में है, बिच्छुओं के कुंडल हैं, कंकण हैं, कुंडल कंकण पहरे व्याला, बैल पर सवारी करते हैं, शमशान में वास करते हैं। ऐसा शमशान जिसमें आदमी दिन में भी जाते समय डरता हो। ऐसे शंकर भगवान, पर उनकी जो पार्वती है, पर्वत की पुत्री, वो तो भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। गणेश जी की माता है, कार्तिकेय की माता है, और सारे संसार का पालन करने वाली है।
सीता जी को वरदान देने वाली है। वरदायिनी पुरानी पुरारी प्यारी, वरों को देने वाली है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। आज नवरात्र हैं तो माँ जगदम्बा की स्तुति करना भी जरूरी है, और प्रसंगवश अब आ ही गया है तो माँ की स्तुति भी कर लेते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद दहि जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुति अमह मातु प्रथम तब रेख। सीता जी ने स्तुति की, और स्तुति करने के बाद कहा, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। सीता जी ने कहा, माता जी मेरे मन में क्या इच्छा है ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, और आपके मन में क्या इच्छा है, मेरे मन में क्या इच्छा है। हम सब की एक ही इच्छा है कि ये जो महामारी है, जिसको मैं कभी कभी कोरोना भगवान का नाम भी देता हूं, विश्व का कोई महात्मा, विश्व का कोई आचार्य, विश्व का कोई गुरु उसने ये घोषणा नहीं की होगी कि भगवान ने कोरोना का अवतार लिया है। पर मैं पिछले 12 महीने से एक ही बात कहता हूं कि कोई वायरस नहीं है। भगवान ने कोरोना का अवतार लिया सृष्टि में से फालतू लोगों को हटाने के लिए। आपको हमको लगता होगा कि कोई फालतू नहीं है, लेकिन भगवान को पता है किसको कहां ट्रांसफर करना है। और मैंने तो एक विचित्र ही तरीका निकाला। मैंने कहा राम कथा मैं करूंगा, भगवान की कथा मैं करूंगा। आज तक संसार में, विश्व में जितने भी आत्माएं जिनका प्राणांत हुआ है, जिनको मोक्ष हुआ है, वो मेरे पास आए और 13 दिन तक सत्संग सुने, और सत्संग सुनने के बाद में उनके मन को परम शांति मिलेगी, और 13 दिन के बाद में वो भगवान की शरण में चले जाएं, या उनकी इच्छा नया जन्म लेने की हो तो वहां चले जाएं। तो सीता जी ने पार्वती माता से प्रार्थना की, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। बोले आप सबके मनोरथ को जानती हैं, इसलिए मेरे मन में क्या है। अब उनके मन में तो क्या था वो आपको पता है, राम से विवाह करना। पर हमारे आपके मन में तो ये है कि विश्व का कल्याण हो।
लोगों में श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े और सब लोग परमात्मा के चरणों की भक्ति में लगे। संसार का काम भी करें, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से लड़ते रहो। शंकर भगवान अवतारदानी, विराट रूप, और पार्वती माता का सौम्य रूप। तो हनुमान जी शंकर राम जी से कथा सुना रहे हैं पूर्व जन्म की, कि प्रभु जब भस्मासुर तपस्या करता था तो तपस्या करते करते उसका ध्यान पार्वती की तरफ जाता था। वो तपस्या तो करता था, लेकिन उसके मन में भावना क्या थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये पार्वती की प्राप्ति हो जाए। अब तपस्या पूर्ण हुई, मेरा नेचुरल स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है कि जो भी तपस्या करता है उसको मैं उसकी मन इच्छा वरदान दे देता हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं शंकर था, उस समय भस्मासुर ने वरदान मांगा। मैंने कहा क्या वरदान चाहिए? तो उसने कहा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तुम जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म। लेकिन वो तो वरदान देने के बाद में तुरंत मेरी तरफ भागा। मैंने पूछा भाई मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, अब जाओ। उसने कहा प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं, आपके सिर पे हाथ रखता हूं, आप भस्म होते हैं या नहीं होते हैं। शंकर बोले पार्वती तो पहले समझदार थी, क्योंकि माताओं में भगवान ने शक्ति दी होती है कि आदमी की नजर से पहचान जाती है कि इसके मन में क्या वृत्ति है, क्या भावना है। पार्वती वहां से निकल गई और भस्मासुर का ध्यान मेरी तरफ। लेकिन मैंने विचार किया कि मैंने वरदान दिया है तो वरदान तो पूरा होगा और मैं भस्म हो जाऊंगा, तो मैं वहां से भागा। आपको याद है ना? राम जी ने कहा याद है। बोले आपने किस प्रकार से बचाया मेरे को? भस्मासुर भागता रहा, मैं भी भागता रहा, भस्मासुर भागता रहा, मैं भी भागता रहा। और उस समय प्रभु आपने मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप। भगवान विष्णु मोहिनी रूप बहुत बनाते हैं। समुद्र मंथन करना हो तो मोहिनी रूप बनाते हैं, संसार को मोहित करना हो तो मोहिनी रूप बनाते हैं, संसार को फंसाना हो तो मोहिनी रूप बनाते हैं। जिसको हनी ट्रैक बोलते, हनी ट्रैक। शहद जैसा ट्रैक लगाना, मिठास से भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ। शंकर भगवान परेशान, और एक पर्वत के पीछे छुप गए शंकर, और उसी पर्वत के पीछे से भगवान जो नारायण है वो पार्वती का रूप बना करके बाहर आ गई। अब भागते भागते भस्मासुर भी परेशान था, लेकिन सामने से आती हुई पार्वती को देखा तो पार्वती ने सहज भाव से पूछ दिया कि भाई तुम कहां जा रहे हो?
इतनी भागदौड़ क्यों मचा रखी है? भस्मासुर ने कहा कि ये जो बूढ़ा बाबा है, ये शंकर, ये आपका क्या लगता है? जो भगवान विष्णु मोहिनी बने थे, पार्वती बने थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे पति हैं, इन्हें को देख लिया हो। ये बूढ़ा बाबा भगवान नारायण जो पार्वती बने थे, आंखों में आंसू भर गए। भस्मासुर ने कहा, आप मेरी बात से सुन के रोने लग गई हो? तो नारायण जो पार्वती बने हैं, उन्होंने कहा, ये कहानी बड़ी दुख भरी है, इस कहानी के बारे में चर्चा ना ही करो, मेरे जख्मों को हरा मत करो, मेरे जख्मों को कुरेदो मत, दर्द भयंकर होता है। भस्मासुर ने कहा, क्या हुआ था, कैसे शादी हो गई? पार्वती ने कहा कि मैं बचपन से ही नृत्य कला में बहुत प्रवीण थी, चालाक थी, बहुत समझदार थी, और संसार का कोई नृत्य ऐसा नहीं था जो मैं नहीं जानती थी। और ठीक बात भी है, जिस नृत्य को भगवान ने ही बनाया है, ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धो नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। जिन्होंने वैयाकरण को बनाया, जिन्होंने नृत्य को बनाया, इनकी पत्नी पार्वती तो सब नृत्य जानती है। पार्वती ने कहा कि मेरे को नृत्य करने का बहुत शौक था, हर प्रकार का नृत्य आता था, और मैं जब बड़ी हुई तो मेरे पिताजी ने कहा विवाह करना है, तो मैंने कहा मैं विवाह उसी से करूंगी जो नृत्य कला में बहुत चालाक होगा। सैकड़ों की संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में लोग आए, पर मेरे सामने सब रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए। अब वरों को ढूंढते ढूंढते, पतियों को ढूंढते ढूंढते, लड़के को ढूंढते ढूंढते पिता परेशान हो गए, पजल्ड हो गए, दिमाग खराब हो गया, क्रोध भी आया। पार्वती सुना रही है, आया फाया कुछ नहीं, लेकिन नई कहानी बना दी। भस्मासुर ने कहा फिर क्या हुआ? बोले होना क्या था, ये बूढ़ा जिसने तुमको वरदान दिया है, एक दिन ये सभा में आया और इसने कहा मेरे साथ नृत्य प्रतियोगिता करो। बोले मेरे को सारे नृत्य तो आते थे, पर तांडव नृत्य मेरे को नहीं आता था। अब इसने तांडव नृत्य दिखाया, अब तांडव नृत्य में मैं फेल हो गई, और मेरे पिताजी ने इसके साथ शादी कर दी। भस्मासुर ने कहा आप सुखी तो हैं? पार्वती ने कहा आपको लगता है कि मैं सुखी हूं? जिसका पति बुढ़ा हो, जिसका पति मूर्खों जैसा व्यवहार करता हो, जिसके पति को शादी में जाना हो तो घोड़े पे ना बैठ करके बैल पे चला जाए,
आपको लगता है कि मैं सुखी हूं? मेरी सखी सहेलियां, मिलने वाले लोग कभी चर्चा करते हैं तो मेरे को मन मार के चुप रहना पड़ता है। मैं अपने पति के बारे में चर्चा भी नहीं कर सकती। तो भस्मासुर ने कहा, आपका प्लान क्या है? तो मोहिनी रूप में, पार्वती रूप में जो नारायण भगवान है, उन्होंने कहा प्लान कुछ भी नहीं है, छोटी सी टेक्निक है। आप मेरे को चाहते हो क्या? भस्मासुर ने कहा, हाँ मैं तो बहुत चाहता हूं, इसीलिए तो पीछे पीछे भाग रहा हूं। बोले, इसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? बुढ़े के पीछे भागने की क्या जरूरत है? अरे मेरे पापा के पास चलो, पिताजी के पास। बस कुछ नहीं करना, तांडव नृत्य करना है। भस्मासुर ने कहा, ये तांडव नृत्य तो मैंने कभी सीखा नहीं है, इसके बारे में तो मेरे को पता भी नहीं है। पार्वती ने कहा, कुछ नहीं करना, फेल पास तो मैंने करना है, रिजेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, मेरा काम है। आप तो 2-4 एक्शन सीख लो। और वो 2-4 एक्शन जाकर के मेरे पिताजी के नृत्य सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगी तांडव नृत्य, आप कोशिश करो। और पार्वती ने कहा कि हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ा, हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे किया, हाथ ऐसे करो, ऐसे किया, और हाथ ऐसे करो, ऐसे किया, हाथ ऐसे करो, ऐसे किया। अब भस्मासुर ने अपने सिर पे जब हाथ रखा तो भस्मासुर तो वरदान मिला था, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान नारायण अपने असली रूप में गए पर्वत के पीछे। शंकर भगवान घबरा रहे हैं। शंकर भगवान ने पूछा, वो कहाँ है? बोले, वो खत्म, फिनिश, खत्म। कैसे किया? सारी स्टोरी सुना दी। भगवान शंकर भगवान ने प्रणाम किया। और आज राम कहते हैं, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखूं कर विचार मन माही। राम जी ने कहा, बेटे हनुमान, मैं तुम्हारे कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता। सोने प्रभु वचन विलोक मुख गात हर्ष हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी राम जी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और बात करते करते चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, हनुमान क्यों? बोले, प्रभु मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया। भगवान बोले, क्या? बोले, एक बार सतयुग में मैं कामदेव को जीत के आया था, तो उस समय आपने मेरी बहुत बड़ाई की थी। और जब बहुत ज्यादा बड़ाई की तो आपने मेरे को बंदर बना दिया। तो आज भी मैं देख रहा था कि मेरे को आप बड़ाई कर रहे हो। तो मैंने देखा बड़ाई हो रही है तो क्या बनाएंगे? बंदर। तो जब मैंने अपनी तरफ देखा तो देखा कि मैं तो बना बनाया बंदर हूं। अब बंदर है तो गिरने की संभावना है।
क्रोध आएगा तो नरक का द्वार, काम आएगा तो नरक का द्वार। तो मैंने कहा कहाँ गिरूं? तो बोले मैं आपके चरणों में ही गिर गया। सोनी प्रभु वचन विलोक की मुख गात हर्ष हनु, बार बार प्रभु चहई उठावा। भगवान उठाना चाहते हैं। प्रेम विवश तही उठब न भावा। प्रेम के बस में हनुमान जी को उठना अच्छा लगता नहीं है। जब हनुमान जी नहीं उठे तो भगवान ने अपना लास्ट प्रयोग किया। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा। भगवान ने अपना हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा। सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। शंकर भगवान पार्वती से कथा कर रहे हैं और जब ये दृश्य याद आया कि जब मैं हनुमान था, राम जी ने मेरे मस्तक पे हाथ रखा था, तो वो दृश्य देख करके हनुमान जी तो मगन हो गए, शंकर भगवान तो मगन हो गए। कथा भूल गई, बातें भूल गई, चर्चा भूल गई, कहानियां भूल गई। भगवान तो अपने आप में खो गए। शंकर भगवान, पार्वती ने देखा शंकर तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो पार्वती ने पूछा प्रभु आगे कुछ बोलो। तो सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर भगवान ने मन को सावधान किया, कंट्रोल किया, पुरानी बातें भूली और कथा कहने लगे। अब कौन सी कथा की है वो मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। आज बस इतना ही। आप सबको नवरात्रों के नए वर्ष के ऊपर, जिस वर्ष का नाम है राक्षस वर्ष, पिछले वर्ष का नाम था आलसी, विभ्रम वाला, फिसाद में डालने वाला, परेशानी में डालने वाला, कि राक्षस वर्ष है। सारे विश्व में युद्ध का वातावरण रहेगा। हर आदमी आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा और इसके राजा भी मंगल हैं, मंत्री भी मंगल हैं और पैसे के खजाने के मालिक भी मंगल हैं। वृश्चिक राशि वालों को इसका बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। बाकी तो सबको अच्छा फल मिलेगा। मां जगदम्बा से, नारायण भगवान से, राम भगवान से प्रार्थना कि आपके सबके जीवन में खुशियां आए। छियालीस ब्राह्मणों के द्वारा पाठ प्रारंभ हो चुके हैं। यदि कोई भी आप में से उसमें हिस्सा लेना चाहता है तो 4,600 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में डाल दें। मुख्य यजमान बनना है तो लगभग 21,000 रुपया लगेगा। वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है। 5 मुख्य यजमान बना रहे थे, फिर लोगों की डिमांड हुई तो 7 कर दिए, तो 4 तो पूरे हो चुके हैं, बाकी 3 की और आवश्यकता है। यदि किसी की इच्छा हो तो आप इसमें योगदान करें। आपके द्वारा किए हुए पाठ के
से संसार में सुख शांति बढ़े, तो इससे बढ़िया क्या आनंद हो सकता है। आप यहाँ भी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद से रहें, भगवान की भक्ति में मन लगा रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।